सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के तहत फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम लोग स्पेशली फिजिक्स पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग भौतिकी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो पहला चैप्टर है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे हम लोग शुरू करेंगे आज। और इस चैप्टर से जुड़े हुए वीडियोस मेरे ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है एक, जहां पर आप थोड़े बहुत मात्रक के नाम और क्या होते हैं एसआई यूनिट्स वगैरह उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, यदि आप उसे डिटेल में थोड़ा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ भी सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ एसआई यूनिट्स और कैसे यूनिट्स के निकालने की विधि है उसके बारे में हम बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो अन्य यूनिट्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके कुछ फंक्शन जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और फिर कुछ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से या इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और फिर ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप इसे निश्चित रूप से अपने पास रख लें और इसे बीच बीच में पढ़ते रहें। तो अभी रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए और अन्य जो भी एग्ज़ाम है पीसीएस के भी, उन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले विज्ञान के क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है, ताकि आप एक अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मात्रक यूनिट चैप्टर को। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी राशि के मापन के लिए जो निर्देश मानक होते हैं उन्हें को ही मात्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि लंबाई की मात्रक क्या होगी, तो मीटर। लंबाई का मापन किस में किया जाता है, तो उसे मीटर कहते हैं। तो इसी तरह से किसी भी राशि को मापने के लिए जो यूज किया जाने वाला मानक है उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल या बेसिक मात्रक, जिसे हम लोग आधारी मात्रक के रूप में भी जानते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम डिराइव्ड यूनिट के रूप में जानते हैं। अब मूल मात्रक में और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या होता है इसको समझिए। यदि हम लंबाई को लेते हैं तो लंबाई एक मूल मात्रक होता है, अर्थात लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी एक संकेतक का हम यूज करते हैं और इसके माध्यम से हम लंबाई के मात्रक का चयन करते हैं। लेकिन जब व्युत्पन्न मात्रक का हम जब यूज करते हैं तो एक से अधिक राशियों के मात्रक के कॉम्बिनेशन से उसका मात्रक तय किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लेंथ और विड्थ को हम लेकर के उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लेंथ का भी होगा मीटर, चौड़ाई का भी होगा मीटर, और इस प्रकार से मीटर और इंटू मीटर करते हैं तो मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से जब हम क्षेत्रफल का निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, अर्थात दो मात्रकों का हमने उपयोग किया इसके मात्रक के क्रम में। तो ये कैसे मात्रक हो गए, व्युत्पन्न मात्रक हो गए, डिराइव्ड मात्रक हो गए। लेकिन जब मूल मात्रक होते हैं तो उसके लिए केवल एक मात्रक का प्रयोग किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक में अगर अन्य एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड, तो इसमें मीटर का भी उपयोग किया गया और प्रति सेकेंड का भी उपयोग किया गया। तो इस तरह से जब दो मात्रक या दो से अधिक मात्रकों के गुना या भाग करने की विधि द्वारा जब नया मात्रक बनाया जाता है तो उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और जब एक ही राशि से मात्रक बनता है तो उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक को निकालने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इसके अलावा सीजीएस जिसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम का यूज किया जाता है। लेकिन 1960 में एक बैठक हुई और इस बैठक में यह तय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए एक ही यूनिट को उपयोग में लाया जाना चाहिए, और यही कारण है कि एसआई यूनिट बहुत प्रसिद्ध रहा। एसआई यूनिट को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आज विश्व भर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, यही कारण है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो एसआई यूनिट से पूछे जाते हैं। प्रारंभ में एसआई यूनिट में 6 जो है आधारी मात्रक को जोड़े गए थे। 1917 में इसमें एक और जोड़ दिया गया जो इसका मोल वाला है, यानी पदार्थ का परिमाण, और इस तरह से टोटल मूल मात्रक जो है वो एसआई यूनिट में 7 है। तो कई बार एग्जाम में चूंकि इसमें बोला गया है रेलवे के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कि एनसीईआरटी से या आपको 10th तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सिलेबस का पार्ट है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। तो एसआई यूनिट की वर्तमान में आधारों की संख्या कितनी है, तो 7 है। इसके अलावा दो अन्य जो है
वो मात्रक एसआई यूनिट के तहत जोड़े गए हैं तो वो अन्य वाले आपको अलग से पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई यूनिट के तहत आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट्स कितने हैं तो 7 है, इसे याद रखना है। तो एसआई यूनिट में क्या है, तो कुछ मात्रक हैं जो 7 फिक्स हैं, उन्हें हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एसआई यूनिट में सबसे पहले है लंबाई, और लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर, और इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है एसआई यूनिट में, और इसे हम लोग केजी में व्यक्त करते हैं। समय को इसमें सेकेंड में व्यक्त करते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। कई बार आपके दिमाग में घंटा या इस तरह के वर्ड आएंगे, तो आपको एसआई यूनिट्स को इसीलिए ध्यान से देखना है, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसे 2-3 बार पढ़ना है ताकि आप इसे याद रख सकें। तो समय सेकेंड में डिनोट किया जाता है, ताप इसे केल्विन में डिनोट किया जाता है और इसे के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला इसका होता है मूल मात्रक, इसे सीडी में डिनोट करते हैं। और पदार्थ का परिमाण इसे मोल MOL से डिनोट करते हैं। और इस प्रकार से ये 7 जो है वो महत्वपूर्ण आधारी मात्रक बेसिक यूनिट्स हैं एसआई के। इसके अतिरिक्त 2 अन्य यूनिट भी उपयोग में लाए जाते हैं एसआई मात्रक के तहत। इसे संपूरक राशि के रूप में देखा जाता है। यह संपूरक राशि है समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण क्या होता है, तो जब 2 कोण होते हैं किसी वस्तु के, तो इस कोण के मान को निकालने का जो मात्रक है वो है रेडियन, इसे RAD से डिनोट करते हैं। यदि स्थल ठोस हो, जैसे एक रूम है, रूम का एक फर्श हुआ और इस फर्श के ऊपर 2 कॉर्नर बन जाएंगे किसी कॉर्नर सेक्टर में, तो अर्थात इसके 3 दीवालों के बीच एक कॉर्नर की स्थिति, तो ऐसे कॉर्नर जहां 3 डायमेंशन हो उसे स्टेरेडियन कहते हैं, और इसका मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है SR। और जब कॉर्नर 2 हो तो ये होता है समतल कोण रेडियन। तो रेडियन को RAD से और ठोस कोण स्टेरेडियन इसको SR से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि ये 7 जो है एसआई मात्रक आपने समझे होंगे, इसे याद किए होंगे, और 2 जो है इसके साथ जो संपूरक राशि जुड़े हुए हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं। तो 7 आधारी राशि बेसिक यूनिट्स और 2 संपूरक राशि एसआई यूनिट्स के तहत आते हैं। इसे जरूर याद रखें क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं इससे आगे बढ़ते हुए अन्य मात्रक की ओर, कि कुछ अन्य मात्रक है जिन्हें हम निकालते हैं। ये ज़्यादातर अन्य मात्रक क्या हैं, ये सारे के सारे व्युत्पन्न ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स जैसे बल को हम निकालते हैं, तो बल का मान क्या है, मात्रक क्या है, न्यूटन। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और न्यूटन क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। जब द्रव्यमान में हम त्वरण से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है न्यूटन, और न्यूटन क्या है, वो बल का मात्रक है। उसी प्रकार से आवृत्ति हर्ट्ज, इसे HZ से व्यक्त किया जाता है, हर्ट्ज से। दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल। ये जितने भी मात्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की उन्हीं के नाम पर उनके मात्रक के नाम रखे गए। जैसे बल की खोज न्यूटन ने की, आवृत्ति की खोज हर्ट्ज ने की, दाब की खोज पास्कल ने की। उसी प्रकार से शक्ति का है वाट, तो ये आप वैज्ञानिकों के नाम के साथ साथ उसे जरूर याद रखें। इसके अलावा कार्य और ऊर्जा के लिए जो यूज किया जाता है उस मात्रक को हम लोग कहते हैं जूल। तो कार्य और ऊर्जा के मात्रक होते हैं जूल, तो ये याद रखेंगे कुछ, फिर हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव की ओर। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, दाब का मात्रक पास्कल, शक्ति का मात्रक वाट, और कार्य और ऊर्जा जूल। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन पर मीटर जो है इसका पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का कूलॉम होता है, और विभवांतर का होता है वोल्ट। तो ये आपके कुछ प्रमुख मात्रक हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो प्राप्त होता है विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इसे जरूर याद रखें कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है, ओम। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, ये आप याद रखेंगे, इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से, और ये कई एग्जाम में, पिछली बार रेलवे के जो NTPC एग्जाम हुए थे वहाँ ये प्रश्न पूछे गए थे कि ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि का जो है मापन किस में किया जाता है, तो डेसिबल में किया जाता है। और आप पढ़ते भी होंगे कि 65 to 70 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेता है। उसी तरह से लेंस की क्षमता का मापन डायोप्टर में किया जाता है,
और ओजोन परत की मोटाई, इसे भी पिछली बार के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। ये डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है और डॉप्सन के द्वारा खोज किए जाने के कारण ही डॉप्सन यूनिट के रूप में इसका मापन किया जाता है। तो अभी तक जितने भी आपने यूनिट पढ़े एक बार उसे जरूर रिकॉल कर लें कि बल, आवृत्ति, दाब, शक्ति और इस तरह से ध्वनि की प्रबलता, लेंस की शक्ति, ओजोन परत की मोटाई, ये प्रमुख जो यूनिट्स हैं उन्हें मैंने यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किया है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इतने से आपके अच्छे खासे काम चल सकते हैं। अब आते हैं इसी यूनिट से जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट की ओर। जैसे एक यूनिट में प्रकाश वर्ष का बात किया जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और यह दूरी का मात्रक होता है। ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रकाश वर्ष के माध्यम से किसका मापन किया जाता है। चूंकि यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है वर्ष शब्द से, प्रकाश में वर्ष लगा हुआ है तो यहाँ से कई बार ये समझने का प्रयास किया जाता है कि यह समय का मात्रक होगा, लेकिन वास्तव में यह जो मात्रक है वो है दूरी की मात्रक। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46। ये हमेशा याद रखेंगे कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यदि इसे किलोमीटर में चेंज किया जाएगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि मात्रक जो पूछा जा रहा है, प्रकाश वर्ष का मान जो पूछा जा रहा है वो मीटर में पूछा जा रहा है या किलोमीटर में। यदि मीटर में पूछा जा रहा है तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, अगर किलोमीटर में पूछा जा रहा है तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पार्सेक भी दूरी का एक मात्रक है और यह लंबी दूरी के मापन में उपयोग किया जाता है। जब प्रकाश वर्ष से भी मात्रा की ज़्यादा माप की ज़रूरत पड़ती है तो पार्सेक में हम दूरी का मापन करते हैं और एक पार्सेक बराबर 3 इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, अर्थात एक प्रकाश वर्ष की तुलना में यह 3.26 गुना बड़ा होता है। तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अब आते हैं कुछ अन्य मापन से ही संबंधित पॉइंट की ओर। एक नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है नौका संचालन या समुद्री दूरी में। ये नॉटिकल मील के माध्यम से जो है दूरी का मापन किया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि नॉटिकल मील से क्या किया जाता है, तो इससे भी दूरी की मापन की जाती है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि 1.852 किलोमीटर जो है वो एक नॉटिकल मील की दूरी होती है, जबकि अगर सीधे एक मील की बात आती है तो 1.6 किलोमीटर होता है। तो अगर एक मील की बात हो तो 1.6 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील की बात हो तो 1.852 किलोमीटर की बात आती है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ अन्य पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एक बैरल में हम लिक्विड यानी तरल पदार्थों को मापते हैं और जो कच्चे तेल क्रूड ऑयल होते हैं जो आते हैं विदेश से आयात होकर के, उनका मापन इसी में होता है। तो 159 यानी 159 लीटर तेल को हम एक बैरल में मापते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बैरल बराबर कितना लीटर, तो 159 लीटर होता है। इसके अलावा कई बार हम जब पद्धतियों को बदलते हैं, जैसे एसआई यूनिट में हम बल का मापन 1 न्यूटन में करते हैं, तो यदि उस न्यूटन को हम सीजीएस पद्धति में निकालते हैं तो डाइन कहते हैं। यदि हम इस न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए कोशिश करें तो न्यूटन इंटू 10⁵। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10⁵ होता है। तो ये आपको डाइन में चेंज करने के लिए कभी बोले तो